तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन बिहार चुनाव लड़ेगा। महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के कैंडिडेट होंगे। ये पहली बार है जब चुनाव से पहले डिप्टी सीएम कैंडिडेट घोषित किया गया है। महागठबंधन के इस ऐलान पर बीजेपी और जनसुराज ने तंज कसा। देखिए रिपोर्ट। महागठबंधन में बन गई बात। तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट। मुकेश सहनी होंगे उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पद के कैंडिडेट होंगे। महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने यह ऐलान किया। अशोक गहलोत ने कहा कि उप मुख्यमंत्री और भी लोग बनाए जाएंगे जो पिछड़े समुदाय से होंगे। ये कह सकता हूं खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में सीएम फेस घोषित करने पर तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन ने युवा चेहरे पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि अब एनडीए बताए कि उनका सीएम फेस कौन होगा। वहीं मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम कैंडिडेट घोषित करने पर खुशी जताई और महागठबंधन की सरकार बनाने का संकल्प दोहराया। लक्ष्य है बिहार को बनाने का और हम लोग जो है बिहार को आगे ले जाएंगे। हम लोगों के पास विजन है, रीजन है, ब्लूप्रिंट है, अनडाइंग पैशन है, नए सोच के हैं, सबको साथ लेके चलना है, नया बिहार बनाना है। हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन बात अब ये है कि अमित शाह जी ने तो क्लियर किया नहीं, बीजेपी ने क्लियर किया नहीं कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। युवा चेहरे तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कर देना चाहिए अपने गठबंधनों को कि वहां से उधर से कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। ये आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार राज्य में एक फ्रंट लाइन में राजनीति हो रही है, जो पार्टी वो डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा कर रही। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा शुभ दिन है और निश्चित तौर पे इस पे हमारे लाखों कार्यकर्ता जो है बिहार के, खास करके बिन बेलदार, नुनिया, मला, चायतियर, बनपर, गोरी, अति पिछड़ा समाज के सभी लोगों ने मजबूती से ऐसे 3.5 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे और जोश खरोश से बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने कहा है कि जिस दिन बीजेपी ने उनकी पार्टी को तोड़ा था तब उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक बीजेपी को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने दावा किया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और बीजेपी को बिहार से भगाएंगे। 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्ला का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इधर तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने पर बीजेपी और जनसुराज ने तंज कसा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद ने महागठबंधन में दबाव बनाकर अपने बेटे को सीएम उम्मीदवार बनाने में सफल रहे। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये तो पहले से तय था, जंगल राज वापस लाना है कि तेजस्वी को सीएम बनाना है। बिहार ये जानता है कि लालू जी अपने परिवार को छोड़कर किसी को नहीं सत्ता दे सकते। लालू जी जब तक नेतृत्व नहीं मनवा लिए तब तक सीटों पर एक दूसरे के उम्मीदवार उतारते रहे। ये देखिए, यही अराजकता का प्रतीक है। गुंडागर्दी करके बेटा को सीएम फेस बनवा रहे हैं, ये पूरी बिहार ने देखा। सत्ता जब जाने लगती है तो आदमी कुछ भी कहने को तैयार है। एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दो, उससे क्या होगा।
मेरे भाई ये कोई नई घोषणा थोड़ी ना है, पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें नई बात क्या है? प्रारंभिक चरण चुनाव का पूरा हो चुका, रूठे हुए बबुआ को लॉलीपॉप थमाया गया, जिनके नेतृत्व में 2019 का लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने शानदार पराजय हासिल किया। दमदार पराजय 2024 में उनको नेता घोषित किया जा रहा है, जिन पर विभिन्न आपराधिक और आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप हो, जिनकी कोर्ट में पेशी होती है, वैसे व्यक्ति को नामित किया जा रहा है। दुर्गति तो तय है। तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने से महागठबंधन को युवाओं का समर्थन मिलने की उम्मीद है। महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी समेत 7 दलों के 14 नेता मौजूद रहे। सभी ने महागठबंधन में एकजुटता का दावा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।